अभी हम लोग लेफ और डेफ सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे काम आएगा? जैसे अगर हम लोग फिजिकल डिजाइनिंग कर रहे हैं और सिनॉप्सिस का टूल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक स्टेप आएगा 25_DP यूजर कंबाइंड। उसमें क्या होगा कि जैसे फ्लोर प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लेस करेंगे हमारे कंपोनेंट्स को। ठीक है, पहले से हम लोग बता देंगे कि कौन से मैक्रोज को कहाँ प्लेस करना है, कंपोनेंट्स को कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोगों ने लेफ और डेफ फाइल बना रखी है, तो बार बार मेरे को वो कस्टम प्लेसमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी मैनुअली। ठीक है, तो टाइम सेव हो जाएगा। हम हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है सिनॉप्सिस, ये क्या करेगा कि लेफ और डेफ फाइल को उठा लेगा और मैक्रोज को एज इट इज मैप कर देगा जहां पे मैंने पहले बता रखा होगा। कुछ मैंने रूल्स बता रखे होंगे कि किसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है मैक्रोज को, कौन सी लोकेशन पे प्लेस करना है, क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उनके आसपास में कितनी जगह खाली होनी चाहिए, जिसको हम लोग मिनिमम विड्थ स्पेसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट पे चलते हैं। लेफ्ट क्या है? हमारा लाइब्रेरी एक्सचेंज फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये क्लास ऑफ डिजाइन्स के लिए होगा क्योंकि लाइब्रेरी है ये तो। ठीक है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास? लेयर्स की इंफॉर्मेशन होगी। लेयर्स क्या होता है? जैसे अगर हम लोग कोई एक चिप बना रहे हैं तो क्या हो सकती है, 9 मेटल लेयर पे हो सकती है, 10 मेटल लेयर पे हो सकती है। मतलब हम लोग लेयर्स बनाएंगे मेटल्स की, हॉरिजॉन्टल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हम लोग उस पे राउट्स बना सकते हैं या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं। अब ये विया क्या चीज है? कोई दो लेयर्स को जब कनेक्ट करेंगे हम लोग तो एक कट लेयर यूज करेंगे। ठीक है, उससे क्या बनेंगे? हमारे पास वियाज बनेंगे। अब प्लेसमेंट साइट टाइप क्या है कि हम लोग प्लेसमेंट जो कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी साइट पे करना है। या मैक्रो सेल की डेफिनेशन है। मैक्रो सेल क्या होते हैं? जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी वो सेल्स बना चुके हैं। जैसे हम लोग अलग अलग वेंडर से कोई मैक्रोज बाय कर लेंगे। जैसे मान लिया कि रैम की बात करते हैं और हमें पता चल गया कि सिनॉप्सिस सबसे अच्छा रैम बनाता है, तो जो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको रैम चाहिए, वो उनसे उसका मैक्रो ले लेगी। ठीक है, वो खुद से उस पे और इनोवेशन में टाइम नहीं लगाएगी क्योंकि उनको पता है कि अभी बेस्ट अवेलेबल जो है वो सिनॉप्सिस का है, और वो मैक्रो पर्टिकुलर यूज करके रैम का बाकी हम लोग कंपोनेंट को और प्लेस करके डिजाइन कर सकते हैं जो भी चिप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंगल फाइल में भी लेफ्ट इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, मतलब एक सिंगल लेफ्ट फाइल बना सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि वो कॉम्प्लेक्स होगी हैंडल करनी और हार्ड होगी मैनेज करनी। तो इसमें क्या होगा कि टूल को भी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको लोड करने में। तो हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं लेफ्ट फाइल को। एक होती है हमारी टेक्नोलॉजी लेफ्ट फाइल और एक होती है हमारी सेल लाइब्रेरी लेफ्ट फाइल। ठीक है, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी टेक्नोलॉजी लेफ्ट फाइल में। टेक्नोलॉजी लैब फाइल में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होगी? प्लेसमेंट की होगी, राउटिंग डिजाइन रूल्स होंगे और जो लेयर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? एक तो वर्जन स्टेटमेंट होगी कि जो हम लोग लेफ्ट का वर्जन है वो कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बस बिट कैरेक्टर्स, डिवाइडर कैरेक्टर, यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग ग्रिड, यूज मिनिमम स्पेसिंग रूल होगा, एक क्लियरेंस मेजर, ये भी एक रूल होगा। प्रॉपर्टी डेफिनेशंस बता सकते हैं हम लोग, लेफ्ट अंडरस्कोर 58 करके बताएंगे। लेयर्स के बारे में बता सकते हैं कि ये राउटिंग लेयर है, नॉन राउटिंग लेयर है। मैक्स वायर स्टैक बता सकते हैं कि स्टैक जो विया स्टैक है वो मैक्सिमम कितना होगा, वो रूल बता सकते हैं हम लोग। वियाज के बारे में बता सकते हैं कि विया रूल्स बता सकते हैं कि कितना गैप होना चाहिए एरे स्पेसिंग में, विद इन कट स्पेसिंग कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, नॉन डिफॉल्ट रूल्स बता सकते हैं, कुछ साइट के बारे में बता सकते हैं। बिगिन एक्सटेंशन से हम लोग सिंटेक्स बता सकते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, जो ये टूल यूज नहीं कर रहा, एज ए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और फिर हम लोग लाइब्रेरी एंड कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल लेफ्ट में क्या आएगा। उसमें वर्जन आ जाएगा, बस बिट कैरेक्टर्स आ जाएंगे, डिवाइडर कैरेक्टर आ जाएगा, विया आ जाएगा, साइट, मैक्रो, पिन, ओबीएस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस बताएगा। ठीक है, बिगिन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी। ठीक है, बस बिट कैरेक्टर्स में क्या होता है कि जैसे हम लोगों को लेफ्ट और डेफ को किसी के साथ मैप करना है, तो ये बताएगा कि कितने बिट्स में
डेटा ट्रांसफर होगा या मैप होगा, ठीक है। डिवाइडर कैरेक्टर हायरार्की के लिए होता है, जो हम लोग स्लैश लगाते हैं ना। जैसे मैंने कोई एक फाइल बनाई, फाइल का नेम है मान लिया सी स्लैश, फिर कोई यूजर नेम स्लैश, फिर एक कोई और फोल्डर नेम, तो वो जो स्लैश होता है ना वो डिवाइडर कैरेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। विया तो बता ही दिया कि दो लेयर्स को कनेक्ट करने के लिए विया बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑर्डर ऑफ लेफ्ट स्टेटमेंट्स, वैसे तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स को, लेकिन जो डेटा उस स्टेटमेंट को चाहिए वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। जैसे यूनिट्स अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो यूनिट्स पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे यूनिट्स है, मान लिया मिनिमम स्पेसिंग में यूज हो रहा है, तो मिनिमम स्पेसिंग वाले या क्लियरेंस मेजर वाले रूल से पहले यूनिट स्टेटमेंट डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी लेफ्ट होती है ना, उसको पहले रीड करते हैं हम लोग और फिर सेल लेफ्ट को रीड करेंगे, सेल लाइब्रेरी लेफ्ट को, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये बोला कि वी स्टेटमेंट्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर रेफरेंसिंग देम इन अदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जैसे वर्जन की बात करते हैं, तो वर्जन जैसे ये लेफ्ट और डेफ का जो मैं वर्जन अभी जहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ वो 5.7 है, ठीक है। तो सारा रेफरेंस कहाँ से लिया है, ये केडेंस के लेफ्ट और रेफ डॉक्यूमेंट से लिया गया है। अब बस बिट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए जो हमारा डिफॉल्ट सिंबल है वो क्या है, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। हम लोग इसमें डिफाइन कर देंगे कि हम लोग कितने बिट्स में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या मैप कर रहे हैं लेफ्ट और डेफ को, ठीक है, अदर डेटाबेसेस से, ठीक है। और कोई भी अगर सिंबल है उसका हम लोगों ने नॉर्मल बिहेवियर नहीं यूज करना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बैक स्लैश यूज कर लेते होते हैं एज ए एस्केप कैरेक्टर, अगर पढ़ा हो तुम लोगों ने पर्ल में या टीसीएल में। अच्छा, क्लियरेंस मेजर की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मैक्स एक्स वाई और यूक्लिडियन, ठीक है। इसमें से कोई हम लोग एक यूज करेंगे। अगर मान लिया हम, ये हमें क्या बताता है कि मिनिमम स्पेसिंग बताता है बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर जो स्पेसिंग टेबल में हम लोगों ने बता रखा है उसमें बताएगा कि मिनिमम स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि मैक्स एक्स वाई क्या यूज करेगा, लार्जेस्ट ऑफ एक्स और वाई डिस्टेंसेस यूज करेगा। वो आगे जो एग्जांपल होगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि एक्स और वाई में से ये लार्जेस्ट कैसे ले रहे हैं, ठीक है। यूक्लिडियन अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस की स्पेसिंग रखेगा ऑल साइड से, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे क्लियरेंस मेजर में, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, यूक्लिडियन लेगा। फिर इसमें क्या है, ये डिवाइडर कैरेक्टर का मैंने पहले बता दिया कि ये हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है, स्लैश। जैसे कोई फोल्डर बना दिया मैंने यूजर्स, फिर उसके बाद कोई और फोल्डर बना रहा हूँ स्लैश, फिर स्लैश कोई और फोल्डर, ठीक है। तो उसमें ये डिवाइडर कैरेक्टर स्लैश यूज होता है ना, उसके बारे में लिखो। अच्छा, अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा टाइम होगा वो किस में होगा, नैनो सेकेंड में होगा, और एक कुछ कन्वर्ट फैक्टर बताएंगे हम लोग, ठीक है, जो ये लेफ्ट के यूनिट्स बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटेंस किस में होगा, पिको फेरेड्स में, रेजिस्टेंस ओम्स में, पावर मिली वॉट्स में, करंट मिली एम्प्स में, वोल्टेज वोल्ट्स, डेटाबेस माइक्रोन्स में, और फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे इन्होंने कन्वर्ट फैक्टर दे रखा है अपने को, अगर 100 कन्वर्ट फैक्टर है तो डेटाबेस यूनिट्स कितने हैं, 100। इसका मतलब अगर 100 डेटाबेस यूनिट्स हैं तो उसका मतलब क्या है, एक माइक्रोन है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लिया यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस दे रखी है ओम्स में, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कन्वर्ट फैक्टर बताना है 100, मान लिया मैंने 100 बता दिया कन्वर्ट फैक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि अगर मैं वहां पे डेटाबेस यूनिट्स 100 लिखता हूँ, तो उसका मतलब क्या बनेगा, 1 माइक्रो ओम बनेगा। इसका मतलब 1 ओम बनाने के लिए मेरे को कितने डेटाबेस यूनिट्स चाहिए होंगे, 10⁸ डेटाबेस यूनिट्स चाहिए होंगे, तब जाके क्या बनेगा, 1 ओम बनेगा, ठीक है। अब एक्सटेंशंस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कस्टमाइज्ड सिंटेक्स ऐड करने के लिए होता है ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिगन एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टैग बता देंगे, ठीक है। तो ये टैग है एक्सटेंशन का 1 BSI सिग्नेचर 1.0, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रिड की,
ठीक है। ये किसके लिए काम आती है? ज्योमेट्री अलाइनमेंट के लिए काम आएगी। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू बता देंगे कि ग्रिड में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो उतनी स्पेसिंग पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड बन जाएगी। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ वियाज। सिंगल विया हो सकता है, विया एरे हो सकता है, या फिर स्टैक्ड विया हो सकता है। ठीक है, अब विया क्या काम करता है? जो कोई ओवरलैपिंग ज्योमेट्रीज हैं डिफरेंट लेयर्स पे, उनको कट लेयर के थ्रू कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेटल लेयर M1 है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर ये M2 वर्टिकल है तो M3 फिर से क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ऐसे हम लोग नंबर ऑफ लेयर्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये क्या बनाया है? विया वन बनाया है। ठीक है, मेटल वन और मेटल टू को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जिस लेयर पे आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कट लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इस विया का क्या नेम रखेंगे हम लोग? विया V12। 1 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि ये मेटल वन और मेटल टू के बीच में है। ठीक है, ये तो इसका 3D व्यू हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा? साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब विया एरे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये एरे ऑफ वियाज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है। जब हम लोग 3x3 से ज्यादा विया की बात करेंगे तब विया स्पेसिंग रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, उनकी बात करेंगे फिर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि मेटल वन है, ये मेटल टू है। अच्छा मेटल वन हॉरिजॉन्टल है तो मेटल टू क्या होगा? वर्टिकल होगा, ऐसे स्ट्रेच कर रहा होगा। ठीक है, और मेटल थ्री फिर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा हॉरिजॉन्टल। अब M4 क्या है? वर्टिकल है तो इस डायरेक्शन में। अब ये स्टैक बन गया, कितने का स्टैक बन गया? 3 का स्टैक बन गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? एक मैक्स विया स्टैक का रूल होगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, अगर बीच में क्या हो कि विया एरे आ जाए, कहीं कोई डबल वाला आ जाए। ठीक है, अभी तो ये सिंगल सिंगल है ना, सिंगल सिंगल विया है तीनों, ये बीच में कहीं पे डबल वाला आ जाए तो वो स्टैक नहीं बनेगा फिर। ठीक है, फिर मैक्सिमम विया स्टैक की हाइट कितनी बनेगी? 1 ही बनेगी, इसके कारण ये 1 बन जाएगी और ये 1 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एरे स्पेसिंग की बात करते हैं। जब हमारे पास 3x3 से ज्यादा बड़े वियाज होंगे तब ये रूल वैलिड होगा, तब ये इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब एरे स्पेसिंग बताएंगे हम लोग कुछ। ठीक है, विड्थ, विया की विड्थ कितनी होगी वो बताएंगे। कट स्पेसिंग मतलब जो कोई हम लोगों ने विया बनाए हैं उन दोनों के बीच में कितने का स्पेस होगा। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक विया की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, एरे कट्स, एरे कट्स के ये तो एरे कट्स बता रहा है, 3x3 होगा, 3x4 होगा, ये यहाँ पे नंबर आएगा। और स्पेसिंग का क्या मतलब है कि उन एरेज, जो अगर दो एरेज बन रहे हैं तो उनके बीच में कितनी स्पेसिंग होगी। ठीक है, जैसे देखो इसमें ये अगर एरे बन रहा है तो इसमें मिनिमम कट स्पेसिंग होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, और एक इसकी विड्थ होगी, उसको बोलेंगे हम लोग विया विड्थ। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एरे स्पेसिंग विड्थ 2। इसका मतलब क्या है कि उस एरे की जो विड्थ है वो 2 माइक्रो से अगर बड़ी होगी तब जाके ये रूल लगेगा। कट स्पेसिंग कितना है? 0.2। सभी ईच विया के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 0.2 माइक्रो का डिस्टेंस होगा। और एरे कट्स 3, इसका मतलब क्या? 3x3 वाले वियास बनेंगे। स्पेसिंग 1, इसका मतलब ईच विया एरे के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस होगा? 1 माइक्रो का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये नीचे एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने बताया अभी। क्या बोला कि एनी विया विद अ मेटल विड्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइक्रो शुड यूज द कट स्पेसिंग ऑफ 0.2 माइक्रो बिटवीन कट्स inside 3x3 cut arrays, and the cut array should be spaced apart by a distance of greater than or equal to 1 micrometer from other cut arrays। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग 3x3 यूज कर रहे हैं तो पहले वाला रूल वैलिड है, लेकिन अगर 3x4 और 3x5 के लिए ये वाला रूल वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग एरे नहीं लिखा हो कीवर्ड ना। अगर लॉन्ग एरे कीवर्ड लिखा हुआ है तो 3x4, 3x5, 3x6 इनके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर 4x4 है, 4x5 है, इनके लिए वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक पार्ट तो 3 होना चाहिए था ना, फिर जाके लॉन्ग एरे लिखेंगे तो भी वैलिड रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल की बात करी वो ये एक विया एरे है, ये दूसरा विया एरे है, इसके ये तीसरा है। इनके बीच में कितने का डिस्टेंस होना चाहिए? 1 माइक्रो का डिस्टेंस होना चाहिए। और ये एक हॉरिजॉन्टल मेटल लेयर है पूरी,
और एक वर्टिकल मेटल लेयर है, इनके बीच का जो ओवरलैपिंग है, अगर इसकी विड्थ 2 माइक्रोमीटर से बड़ी है तब जाके हम लोग ये वीआर रूल यूज करेंगे, जिसमें हम लोग 3x3 वाले वीआर्स बनाएंगे।